अगर आप मेरी चैनल पर कई बार आए हैं या पहली बार आए हैं, आई डोंट नो, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सवाल मिलता है कि प्रेयर जो हम करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? गॉड क्यों बहुत सारी प्रार्थना ऐसी होती है, बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी होती है कि जो इग्नोर कर देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? गॉड तो अल्टीमेट है, राइट? तो व्हाई डज ही इग्नोर योर प्रेयर? तो ये सवाल का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। कोशिश करो कि आप इस पूरे वीडियो को देखो, बिकॉज यस, ये जवाब एक शब्द वाला नहीं है कि जो आपको अभी के अभी मैं दे सकती हूँ। इट्स जस्ट लाइक कुछ आपको चीज़ें समझनी ज़रूरी है जिसके द्वारा आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आप अच्छी तरह से पूरा का पूरा जो सार है वो समझ पाएं। ओके, स्टे ट्यून्ड। गॉड जो है, अब आप उन्हें भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, आपका गॉड का कोई भी नाम है आपके रिलीजन में, इट डजंट मैटर, लेकिन गॉड सिर्फ एक ही है। तो आप जो गॉड की बात करते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि मतलब हमने प्रेयर किया तो मतलब सच क्यों नहीं हुआ? सो द रीज़न इज, जब भी आप गॉड को प्रेयर करते हैं, कई ऐसी इतनी बार मतलब ऐसे इतने इंस्टेंसेस होते हैं कि जब आपके मन में ईगोइस्टिक स्वभाव के द्वारा या फिर डर से, हेट्रेड से, कोई भी नेगेटिव भावना से आप जब प्रेयर करते हैं गॉड से कुछ मांगते हैं, गॉड को कुछ करने को बोलते हैं, तो वो चीज़ सच नहीं होती है। बिकॉज यस, ईगोइस्टिकली तो जो भी आप मांगते हैं सब कुछ गलत ही होता है, राइट? सो यस, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और तो ये है। और उसके बाद या तो जस्ट इन केस अगर आप डर के, किसी से गुस्सा हो के, किसी को नफरत करके अगर आप कुछ गॉड को करने को बोलते हैं, हाँ इसके साथ तो ऐसा ही कर दो गॉड, मतलब ये तो मतलब वो हमारा फेमस है ना 3 इडियट्स वाला, इसको गरम तेल में डाल के उसके पकौड़े बनाओ। सो दैट दोज काइंड ऑफ प्रेयर्स दे डोंट वर्क, बिकॉज यस, आपकी प्रार्थना के द्वारा आप किसी और को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसकी लाइफ के ऊपर प्रभावित करना मतलब प्रभाव डालना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप कहेंगे अरे लेकिन उन्होंने तो कितना बुरा व्यवहार किया होगा आपके साथ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सी, लॉ ऑफ कर्म, जब कर्म किसी ने बुरा किया है तो उसको उसके कर्म की सजा डेफिनेटली मिलेगी, जब टाइम आएगा तब, ऐसा नहीं कि जब आप चाहते हैं तब। ओके, दूसरी बात, कई बार आपकी प्रेयर अगर ऐसी है कि जिसके द्वारा आपका लेसन्स, आपके जीवन के जो लेसन्स है, लर्निंग्स है, आपका पर्पस है, आपका जो कार्मिक बैगेज है जो आपको भुगतना है लाइफ में, अगर उसमें अगर कोई बाधा आती है तो वो प्रेयर सच नहीं होगी। ओके, जैसे आपका पर्पस है कि आप पैसे कमाने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल झेलना पड़े, लेकिन वो स्ट्रगल झेल कर आप इतना अच्छी तरह से आप सीखें अगले 5 से 10 सालों में कि फाइनेंसिस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कैसे करना है। ओके, और जस्ट इन केस आपने गॉड से प्रेयर मांगा, ओ गॉड मेक मी मिलियनर, हर महीने $1 मिलियन की मेरी सैलरी कर दो, तो फिर आप वो जो अच्छी तरह से पैसे सेव करने वाला जो हुनर है वो डेवलप ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, यू विल नॉट ट्राई टू डू समथिंग, यू विल नॉट ट्राई टू लर्न समथिंग। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आपको मिलेगी। दूसरी बात, बेस्ड ऑन दिस सेम थिंग, अगर आपकी प्रेयर ऐसी है कि जिससे किसी और के पर्पस के ऊपर, किसी और के कार्मिक बैगेज के ऊपर, किसी और के लर्निंग्स और लेसन्स अफेक्ट होते हैं, तो भी वो प्रेयर काम नहीं करेगी। ओके, जैसे आपके बच्चे हैं, ओके, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे का कार्मिक बैगेज ये है कि मतलब जब वो 15 साल का हो जाए तब किसी लड़की के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट होगी, ये आपके बच्चे का कर्म है। लेकिन आप उसको यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉय, पुट हिम इनटू अ बॉयज स्कूल, ताकि वो उसका ध्यान ना भटके। आप ये प्रेयर करना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बॉयज स्कूल है, बहुत अच्छी बॉयज हॉस्टल है, वहां पर उसको एडमिशन मिल जाए, डियर गॉड प्लीज डू दैट, तो वो आपकी प्रेयर सच नहीं होगी। बिकॉज यस, बच्चे का कर्म उसको कहाँ लेकर जा रहा है, किसी लड़की के राह पर, कि जहां पर उसको भुगतना है। 15 साल का हो जाए तब थोड़ा पेन उसको सहना है 1-2 साल तक। तो दैट इज वाई आपकी वो जो प्रेयर है बॉयज हॉस्टल में जाने वाली, वो प्रेयर सच नहीं होगी। ओके, अगली बात, अगर कुछ ऐसा है आपके जीवन में
आपके जीवन में कुछ आपको ऐसा करना है कि आपको हार्ड वर्क करके आपको यू हैव टू ब्रिंग सक्सेस इन अ सर्टन एरिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, राइट, कि मान लो कि आपको हार्ड वर्क कर करके आपको कोई ऐसी मेथड डिस्कवर करनी है कि कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं बहुत ही मतलब आसानी से। ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, जल्द से जल्द पा सकते हैं, पैसे अच्छी तरह से सेव करना सीख सकते हैं। ये कब होगा? मान लो 10-15 साल तक आप बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियली परेशान हुए कि जहां पर आपने गिरते पड़ते सीख लिया कि कैसे आप खुद अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करते हैं, कैसे खुद आप अपना सेविंग करते हैं। और 15 साल में तो आपने इतना अच्छी तरह से सब कुछ सीख लिया कि उसके बाद आप दूसरों को भी वो चीज सिखा सकते हैं, दूसरों को भी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मदद कर सकते हैं। तो तब आपका वो पर्पस है कि आप दूसरों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। ओके, सपोज दैट इज योर पर्पस। लेकिन आप अपना पर्पस के खिलाफ मांगते हैं कि डियर गॉड मुझे अभी $1 मिलियन भेजो, मुझे एवरी मंथ $1 मिलियन भेजो, बैठे बैठे मुझे खाना है, मुझे कुछ काम नहीं करना है। अगर आप ऐसी प्रेयर करते हैं, इट इज गोइंग अगेंस्ट योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है? 10-15 साल तक स्ट्रगल कर करके फाइनेंसेस को आपको इकट्ठा करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे आप टेक्निक्स, बहुत अच्छे आप टैक्टिक्स सीख पाएंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के। सो गॉड विल नॉट फुलफिल दैट प्रेयर। ओके, तो यस, आप दूसरों के कर्मों पर अफेक्ट करें ऐसी प्रेयर, खुद के कर्मों पर अफेक्ट करें ऐसी प्रेयर, खुद के पर्पस पर अफेक्ट करें ऐसी प्रेयर अगर आप करते हैं तो वो प्रेयर भी सच नहीं होगी। और फिर वो फेमस डायलॉग है अपना 3 इडियट्स वाला, राइट, हे भगवान वायरस के पता नहीं उसके गरम तेल में तल के उसके पकौड़े बना, राइट। ऐसी भी कोई प्रेयर थी कि जो वो स्टूडेंट करते थे उसके प्रिंसिपल के लिए। सो सी समहाउ ये जो चीजें हैं, अगर ऐसी प्रेयर्स है कि जहां पर आप दूसरों के ऊपर दूसरों का नुकसान करने के लिए कुछ कहते हैं, डियर गॉड इसका ये कर दो, गॉड उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको आप वो बिल्कुल नहीं देना, गॉड आप उसको पैसे ज्यादा नहीं देना मुझसे, मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, उसको सैलरी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए मुझसे। दीज आर नॉट प्रेयर्स। ये मतलब आपका ईगो का चैटर है, ये आपका दुश्मनी वाला आपके अंदर की नेगेटिविटी है कि जिसको आपको नियंत्रण में रखना है। अगर ऐसे आप प्रेयर्स करेंगे तो वो बिल्कुल सच नहीं होगी। मतलब अगर आपने बताया है कि मतलब मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मुझे $1 मिलियन मिलने चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को आप बैंकरप्ट कर दो, तो आपके जो गॉड है ना वो उस व्यक्ति को $1 मिलियन दे देंगे और आपको बैंकरप्ट कर देंगे। ओके, सो नेवर एवर डू अ नेगेटिव प्रेयर फॉर एनीबॉडी। किसी के लिए ऐसे इल विशिंग भी नहीं करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए इसको। एक और बात, मैंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल ई बुक मैंने तैयार की है, प्रेयर पावर करके। उस ई बुक को मैंने फ्रीली डाउनलोडेबल रखा है। यस, ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो ई बुक को पढ़े और आप उसका फायदा उठाए तो डेफिनेटली आप जरूर कीजिए। सिर्फ वो ई बुक नहीं, कुछ मेडिटेशंस है, कुछ बहुत सारी ई बुक्स है, टोटल 10-12 चीजें हैं, आई डोंट नो। अब मैं फ्री चीजें बना कर डालते जाती हूँ कि जो बन के 10 से 12 चीजें हो गई है। तो सारा का सारा पैकेज आप डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे एक लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप ईमेल एड्रेस डालिए, आपको अपने इनबॉक्स में मिल जाएंगी वो सारी की सारी चीजें। ओके, सो यस, सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आपके क्या विचार है इस टॉपिक के बारे में मुझे जरूर बताइए। क्या आपने किसी के लिए कोई नेगेटिव प्रेयर की है कभी? ये भी आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ओके, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।